नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रहे हैं उसकी 14वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 क्लासेस का सॉल्यूशन करवा चुके हैं, जो इससे पहले 13 शिफ्टें हुई थी रेलवे ग्रुप डी की। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो 3 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं प्रीवियस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और हमारा टारगेट रहेगा कि आप 25 में से 25 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में सॉल्व करके आएँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक सवाल को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना। बेस्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपनी पेन कॉपी उठाइए और आप हमारे साथ भी सॉल्व करिए। आप इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और और आज की इस वीडियो के लाइक का जो टारगेट है वो हम 100 रख रहे हैं। कल की वीडियो में भी 100 लाइक्स नहीं हो पाए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि है 26 नंबर का। और इसमें कह रहा है कि रंगीन ब्लॉकों की कुल संख्या 4641 है। यदि लाल और नीले ब्लॉकों का अनुपात 6:10 है, तो नीले ब्लॉक का पीले ब्लॉक से अनुपात 2:7 है। तो पीले ब्लॉक कितने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम जो अनुपात है इन तीनों का निकाल लेंगे। तो लाल के लिए हम यहाँ पे रेड आर लिख लेंगे, नीले के लिए हम ब्लू वी लिख लेंगे, और पीले के लिए येलो यानी कि वाई लिख लेंगे। अब कह रहा है कि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का जो अनुपात है वो 6:10 दिया गया है। वहीं जो नीले यानी कि ब्लू और पीले ब्लॉक का अनुपात है वो 2:7 दिया गया है। अब तीनों के रेशियो को बराबर करेंगे तो जो यहाँ पे संख्या है 2, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, तो हम जब 5 से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या 10 बन जाएगी और ये वाली संख्या जो है 35 बन जाएगी। तो इसको हम 35 डायरेक्ट यहीं लिख लेंगे। तो ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इन सभी रेशियो की जो वैल्यू है 4641 दी गई है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तीनों को, तो इनका जोड़ आएगा 3510, 4506, 51 और 51 रेशियो की जो वैल्यू है वो दी गई है 4641। यानी कि जो एक रेशियो की वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4641/51। पूछ रहा है पीले ब्लॉक कितने हैं। पीले ब्लॉक हैं 35। 35 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 3 से इसको काटेंगे, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौको 12, 3 7 21, और ये यहाँ पे 17 बार कट जाएगा। 17 से डायरेक्ट काट देंगे तो 17 नंबर 153, और 17 एकम 17 91 बार। 91 गुणा 35 करेंगे हम तो इकाई का अंक 5 आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में, यानी कि 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। 91 × 35 करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 45, 455, और यहाँ पे आ जाएगा 9 तिया 27, 273। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी 3185 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 27 नंबर का। अभिजीत अपनी सामान 4 के 4/7 से चल रहा है, यानी कि 7 से चल रहा था लेकिन वो 4 से चल रहा है। सॉरी, 7 की जगह 4 से चल रहा है। तो चाल चलने पर कार्यालय 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो 7 की स्पीड से जाता तो 36 मिनट कम लगते, लेकिन 4 की स्पीड से जा रहा है तो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो, जो चाल का अनुपात होता है वहीं समय का उसके उल्टा अनुपात होता है। यानी कि चाल का अनुपात 4:7 है तो समय का अनुपात 4:7 होगा। जब 3 की समय की वैल्यू यहाँ पे 36 मिनट दी गई है, तो वही चाल अगर 7 करते तो समय यहाँ पे 4 लगता। तो एक रेशियो की वैल्यू जो है 12 मिनट रहेगी। तो 4 अगर समय लगता है सामान्य चाल से, तो 12 चौक 48, यानी कि 12 गुणा 4, 48 मिनट का समय सामान्य चाल से लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, यदि किसी संख्या की 20% को 72 में जोड़ा जाए। किसी संख्या मतलब कि x वो संख्या है, 20% बराबर होता है 1/5। इसमें अगर 72 जोड़ा जाए प्लस 72, तो जो संख्या है वो वही संख्या यानी कि x ही हो जाएगी। तो उसी संख्या का 65% ज्ञात करना है। देखो, x का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। x/5 प्लस 72 बराबर x दिया गया है, तो यहाँ पे रेशियो लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और x प्लस का 7 पन्ना 35 और 36, 360 बराबर x आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5x यानी कि 4, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 90 आ जाएगी। x 90 को संख्या हो जाएगी। अब चूंकि 90 का 65% पूछ रहा है, तो 90 गुणा 65/100 करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 13।
13 नंबर 117 बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पे 57 58 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 58.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 29 नंबर का, कह रहा है कि यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना कि वह सुमन से छोटा है, तथा प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष है, तो अनिरुद्ध की आयु ज्ञात करनी है। देखो, अगर प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना सुमन से छोटा है, तो अनिरुद्ध के लिए हम ए लिख लेंगे। अब चूंकि प्रवीण से उतना ही बड़ा है तो माइनस का पी आ जाएगा, और बराबर करेंगे तो सुमन से छोटा है, यानी कि एस माइनस ए आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए को इस तरफ लाएंगे, पी को इस तरफ लाएंगे, तो 2a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एस प्लस पी। चूंकि एस प्लस पी यानी कि प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 वर्ष दिया है, तो 2a बराबर इसकी जगह पे हम 36 रख देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 18, यानी कि यही पूछा गया था, अनिरुद्ध की आयु। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 30 नंबर का, कह रहा है कि एक आयत ABCD के अंदर बिंदु P है, यदि PA बराबर PB बराबर PC बराबर दिया है तो PD की लंबाई याद कर। देखो, ऐसे जो सवाल है शुरुआत की शिफ्ट में आए थे, मैंने आपको अच्छे से बताया भी था डायग्राम बना के, लेकिन इसका जो एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है PA का स्क्वायर प्लस का PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस का PD का स्क्वायर। अब इसी में हमको मान रखना होता है, तो PA की जो वैल्यू है वो 46 का स्क्वायर आ जाएगी, PC की जो वैल्यू है वो 88 का स्क्वायर आ जाएगी, PB की जो वैल्यू है वो 16 का स्क्वायर आ जाएगी, और PD का स्क्वायर हमको निकालना है। अब 46 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आ जाएगा 2116, प्लस 88 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 7744, बराबर 16 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 256, और प्लस PD का स्क्वायर हमको निकालना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 जीरो 9860 ये आ जाएगा, और इसको माइनस में इस तरफ लाओगे तो 256 माइनस में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा PD का स्क्वायर। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो PD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256 घटाएंगे तो 604 9604 ये बचेगा। अब हमको ये पता है कि PD स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो PD की जो वैल्यू है अंडर रूट करेंगे, तब इकाई अंक यहाँ पे 4 है, तो इसके आगे का 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। 0 करेंगे तो 0 आएगा, ये नहीं हो सकता। 8 करेंगे 64 तो 4 करेंगे, ये आ सकता है। 6 का करेंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं आ सकता है, तो ये 3 कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 98 सही हो जाएगा, 98। अगला सवाल है कि यदि एक संख्या दी गई है 23.232323 को P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। देखो, जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो यहाँ पे जो संख्या ये लिखी हुई है 23, अगर ये एक अंक वाली लिखी होती है तो 10 से गुणा दोनों तरफ करना होता है। कैसे? जैसे कि मतलब कि x बराबर अगर हम ये संख्या मानते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा, एक अंक रहेगा तो 10 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पे जब दिया गया है 23.2323 इस तरह से, तो यहाँ पे दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, और बराबर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2323.23, और इस तरफ से चलता जाएगा 2323। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो दोनों तरफ से हम एक x माइनस भी कर देंगे। माइनस x करने पर तो 100x माइनस का x कर देंगे, बराबर इसमें से अगर हम घटाएंगे 23.2323, तो यहाँ पे आ जाएगा 23.23 माइनस करेंगे अगर हम 23.2323 इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा 99x, 100 में से एक x जाएगा, बराबर इसमें से इतना घट जाएगा ये, तो ये बचेगा 2300 सीधा सीधा। तो x की जो वैल्यू है आ जाएगी 2300/99, और यही ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है। कोई भी संख्या x है, अब उसकी 3/4 यानी कि 3/4 से 18 अधिक है। अपने 3/4 से 18 अधिक है, यानी कि प्लस का 18 करेंगे तो ये x के ही बराबर आ जाएगी। तो संख्या ज्ञात करने के लिए इसका सॉल्यूशन कर देना है, तो 3x/4 प्लस का 18 करेंगे तो बराबर का x, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 3x प्लस का 18 चौक 72 बराबर का x आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे सामने 72 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 33 नंबर का, कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक अपने सौंदर्य पर 24% की छूट देता है, फिर उसे 22% का लाभ फिर भी होता है, तो 854 के अंकित मूल्य वाले सौंदर्य का उत्पाद क्रय मूल्य कितना होगा। देखो, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम
एक तो कॉस्ट प्राइस और एक जो उसकी मार्क प्राइस है उसका रेशियो निकालते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 100, जिसमें से इसको 24% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 24 हो जाएगा। वहीं जो मार्क प्राइस है उसमें फ़ायदा उसको कितना हो रहा है, 22% का फिर भी लाभ हो रहा है, तो इसमें 22 हम ऐड कर देते हैं। तो ये उल्टा चलता है इस तरह से। तो ये वाला आ जाएगा 76 कॉस्ट प्राइस, और ये जो मार्क प्राइस है 122 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 122 की वैल्यू 154 दी गई है, सॉरी 854 दी गई है, 854 बटे हो जाएगा 122, और 76 की वैल्यू निकाल ली है, तो 76 में इसका हम गुणा कर देंगे। तो इसको डायरेक्ट काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, और 76 गुणा 7 × 42 का एक अंक 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 532 आ जाएगा। अगला जो सवाल है, 2 मीटर इंटू 11 मीटर इंटू 49 मीटर आयाम वाले घनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करना है। देखो आयतन ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट सीधा गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 11 और गुणा 49 करेंगे, तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक ही में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है एक सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का है, बहुत ही इजी सवाल है। इसमें दिया गया है 10 सही 1/3, यानी कि 10 सही 1/3 यहाँ पे दिया गया है, भाग का निशान है, 5/3 फिर ऑफ लिखा हुआ है, और ऑफ के बाद कोष्टक में है 10 + 14 भाग में 3 माइनस का 1, और ये बड़ा वाला कोष्टक यहाँ से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 30 और 1 31/3, भाग का निशान है तो भाग की जगह पे इसको उल्टा कर, सॉरी भाग का भाग रहेगा 5/3, ऑफ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 14/3 यहाँ पे आ जाएगा, 10 + 14/3 माइनस का 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + का 14 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 41/3 आ जाएगा, ओवरऑल बचेगा 31/3, और भाग करेंगे हम 5/3, ऑफ करेंगे और इंटू करें, यहाँ पे आ जाएगा 30 4 44 30 41/3 आ जाएगा। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 31/3, और भाग करेंगे हम, इसको ऑफ करेंगे तो गुणा हो जाता है, तो 41 पंचे 205 हो जाएगा, और 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है भाग का निशान हटाएंगे तो उल्ट संख्याएं बदल जाएंगी, तो 31/3 गुणा 9/205 हो जाएगा, तो 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 तिरका 9, और बाकी का आ जाएगा 31 गुणा 3 आ जाता है 93, और बटे आ जाएगा 205, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 36 नंबर का, कह रहा है कि श्रीकर अपनी मासिक आय का 10% किराए घर के खर्च किराए पे करता है, शेष का 20% घरेलू जरूरतों पे करता है, शेष का 25% खाने पर, बाकी की जो बचत होती है बाकी की बचत करता है, और अगर वह 78,300 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखो मासिक आय सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि उसकी मासिक आय मान लो कि 1000 रेशियो है, रेशियो में बात कर रहे हैं। अब वो अगर 10% मासिक आय पे खर्च कर रहा है, यानी कि जो 100 रुपये है वो अपनी जो है किराए पे खर्च कर रहा है, ठीक है, 100 इकाई उसने किराए पे खर्च कर दिए। शेष का यानी कि जो शेष 900 बचे हैं उसका 20% घरेलू ज़रूरतों पे कर रहा है, तो 900 का 20% होता है 180, 180 जो है घरेलू खर्चों पे कर दिया है। अब शेष कितना बचा है यहाँ पे 280 आने के बाद 720 बचा है, यहाँ पे 720 बचा है, फिर तो 720 का 25% खाने पे खर्च करता है, 720 का जो 25% है वो भी 180 होगा, 180 वो अपने खाने पे खर्च करता है। अब कह रहा है कि बाकी की बचत करता है, तो कितने बचे 18 दूनी 36 46, 460 तो खर्च हो गए, यानी कि बाकी के बचे हैं कितने 540, 540 की बचत कर रहा है। 540 बराबर अगर 78,300 दिया गया है तो निकालना है पूरी मासिक आय, यानी कि 100 का निकालना है हमको, तो 540 और इंटू 100 यहाँ पे 1000 कर देंगे। अब यहाँ पे काट देंगे तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, चौवन से काटेंगे तो चौवन एकम चौवन बचे 24, 4 बार चला जाएगा, तो 5 बार चलेगा तो 145, और 1 0 बचा है तो 1450 आ जाएगा, 1450, सॉरी यहाँ पे 1450 नहीं 145 आएगा। इसके बाद 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो 145,000, यानी कि 1,45,000, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 37 नंबर का, कह रहा है कि एक गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, परिणाम 7 सेंटीमीटर आता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसमें आपको जो है
दो फॉर्मूले का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, गोले का आयतन, और गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर इसका जो रिजल्ट है वो 7 सेंटीमीटर आता है। तो इसको करेंगे हम सॉल्व, तो 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से चला जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो 3r बराबर 7 बचेगी। तो जो चूँकि 3r नहीं r/3 है, तो r की जो वैल्यू है 3 उस तरफ जाएगा तो 21 आ जाएगी। तो r की वैल्यू आ गई 21। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू हमको मिल ही गई है, तो 4 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे 21 × 21, 7 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा। सभी का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, इकाई अंक 4 आएगा। यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। अब बच्चे दो ऑप्शन तो गुणा करने पड़ेगा। 21 तिया 63 और 22 चौक 88 में गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 2, 8 छंग 48 2 50, 504 आ जाएगा, और ये वाला भी 504 आ जाएगा। यानी कि 44, ऑप्शन नंबर ए 5544 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, 3 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को अपनी लंबाई से 3 गुना, यानी कि 140 मीटर लंबी अगर कोई रेलगाड़ी है तो उससे 3 गुना, यानी कि 14 तिया 42, 420 मीटर लंबा यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 54 सेकंड में इसको पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 1 5, 560 मीटर की जो लंबाई है वो 56 सेकंड में जा रही है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आ रही है और किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा किलोमीटर में। हमारा अगला सवाल है 39 नंबर का, कह रहा है कि एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 39 महीनों के लिए इतने रुपए उधार लिए हैं, तो उसे कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा। देखो 39 महीने यानी कि 12 से भाग देंगे तो साल में आ जाएगा, और 4% वार्षिक ब्याज दर से लग रहा है ब्याज, तो 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और बराबर आ जाएगा। टोटल यहाँ पे टोटल अमाउंट का 13% ब्याज उसको देना पड़ेगा। टोटल अमाउंट कितना है 995 और 500 इतना है। इसका 13% निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 13 पन्ना 65 6, 13 पन्ना 65 6 71, हंसलाई 7, 13 नंबर 117 और 7 124, हंसलाई 12, 13 नंबर 117 और 12 हो जाते हैं 129। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,29,415, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर का, ABC किसी कार्य को क्रमशः इतने दिन में कर रहे हैं। एक ए है और एक बी है और एक सी है। कितने दिन में कर रहे हैं, ये 2 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए भी उसी काम का 3 गुना पूछा जा रहा है। सबसे पहले इफिशियंसी के लिए 3 यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 20, तो इसकी इफिशियंसी 10 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी जो है 1 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। काम का कितना गुना करवाना है, 3 गुना करवाना है, यानी कि टोटल 60 काम करवाना है। इन सभी को इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो 15 इफिशियंसी आएगी। 15 की इफिशियंसी से 60 काम करना है, तो 60/15 बराबर टोटल 4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल 41 नंबर का, एक वॉशिंग मशीन की कीमत। देखो यही वाला सवाल हर बार आता है। तो वॉशिंग मशीन को हम इस तरह मान लेंगे और टीवी को हम इस तरह मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वॉशिंग मशीन और ये हो जाएगा टीवी। अब कह रहा है अगर टीवी की कीमत से 50% कम है, तो टीवी की कीमत अगर हम 1000 मानते हैं तो वॉशिंग मशीन की हम 500 मानते हैं। हर बार यही करते हैं, शुरुआती शिफ्टों में आया था और कल की शिफ्ट में भी आया था। तो यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 62% बढ़ जाती है, सेम सवाल लग रहा है कल की तरह से, तो 6 पंचे 310 बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी जो है कीमत 810 हो जाएगी। टीवी की कीमत इतनी कम हो जाती है, यानी कि 490 इसकी कीमत बचेगी। कह रहा है कि 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना अंतर आएगा। तो अगर वो पहले 6 वॉशिंग मशीन खरीदता तो 6 से गुणा हो जाता, और 2 टीवी खरीदता तो इसमें 2 का गुणा हो जाता। तो 3000 की तो वॉशिंग मशीन आ जाती और 2000 की टीवी आ जाती, यानी कि टोटल जो है 5000 रुपये का खर्चा आ जाता। अब अगर वो ऐसा करता है, 6 खरीदता है वॉशिंग मशीन और 2 टीवी अगर खरीदता है, तो 6 8 4860 रुपये की तो उसकी वॉशिंग मशीन आएंगी, प्लस 980 रुपये की यहाँ पे इसकी टीवी आएंगी। इनको अगर जोड़ा जाएगा तो 5840 रुपये हो जाएंगे, यानी कि इसको 840 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। कितने पे, 5000 पे करने पड़ रहे हैं। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 1 2 3 1 2 3 जीरो से कट जाएंगे, और 84 में 5 का अगर हम भाग देंगे
तो 16.8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी की वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल है 42 नंबर का, 8 पुरुष 9 महिला किसी कार्य को इतने दिन में कर रही हैं। तो इसको ऐसे किया जाता है, 8 पुरुष को 8 मैन बराबर हो जाएगी 9 वुमेन किसी कार्य को 2 दिन में कर रही हैं। तो इतनी की जो है 8 मैन बराबर 9 वुमेन आ जाएंगी। 8 पुरुष एक दिन में के लिए काम करते हैं, 8 कोई पुरुष हैं और वो एक दिन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो 9 महिला बराबर काम कर देते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की, देखो जब 9 महिलाएं शेष कार्य को एक दिन में कर सकती हैं तो 9 दिन में करने के लिए सिर्फ एक ही महिला काफ़ी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो 8 मैन और 9 वुमेन 2 दिन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर 8 पुरुष एक दिन काम करके चला जाते हैं तो 8 पुरुष का काम एक दिन का बचेगा, या तो 8 पुरुष या फिर जो 9 महिलाएं हैं उनके बराबर का काम बचेगा। अब चूंकि 9 दिनों में काम करवाना है, 9 वुमेन एक दिन में कर सकती हैं, तो 9 दिनों में एक ही वुमेन कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर का, 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। कितने आदमी इस कार्य को एक दिन में करेंगे, तो 1 से भाग दे देंगे, तो 4 आदमी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा की परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के जो औसत अंक है वो 44 थे। 35 विद्यार्थियों के औसत अंक 44 थे। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 45 दूनी 70 दूनी 140 हल 14, 140 14 154 1540 टोटल जोड़ आ जाएगा। बाद में पाया कि 2 बार 25 को गलती से 33 दर्ज कर दिया है। अब चूंकि 2 बार 25 को 38 किया है, यानी कि 8 यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, 2 बार किया है 8 यानी कि 16 ज़्यादा, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है और 1 बार 36 की जगह पे 34 दर्ज कर दिया है, यानी कि 2 यहाँ पे कम दर्ज किया है, तो यहाँ पे 2 घटा देंगे, तो टोटल ओवरऑल जो है 14 का अंतर आया है। 14 का जो अंतर है वो कितने विद्यार्थियों पे आया है, 35 विद्यार्थियों पे आया है। तो वास्तविक औसत ज्ञात करना है। वास्तविक औसत ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 14 इसमें से माइनस कर देंगे, 14 यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आएगा हमारा 1526। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी हैं, तो 35 से भाग दे देंगे, हम 35 से भाग देंगे यहाँ पे, तो जो संख्या है वो आ जाएगी, 5 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 या 15 और 0 और 5 25.2 बटे में 7 है ही। अब डायरेक्ट भाग दे देंगे, तो 7 चौका 28, 7 या 21 और 7 छंग 42, 43.6, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर का, एक कक्षा के 31 छात्रों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष दी गई है। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे औसत का 15% हो जाता है, यानी कि जो 31 छात्र हैं उनका भी 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो 31 साल तो ये आ जाएंगे। क्योंकि 15 साल हो रही है औसत आयु, उनको मिलाकर तो 15 औसत वाली भी मिला लेंगे, तो जो टोटल है वो 46 साल यहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल होता है। एक दुकानदार 600 में 20 पेन खरीदता है, जब 600 रुपये में 20 पेन खरीद रहा है तो एक पेन जो है 30 रुपये में खरीद रहा होगा, और उन्हें 900 रुपये में बेचता है। 900 रुपये में 20 बेच रहा है, यानी कि 45 का बेच रहा है, तो 15 का उसको लाभ हो रहा है, कितने पे, 30 पे हो रहा है। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30, 50%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 50% का लाभ हो रहा है, ठीक है भैया। अगला जो सवाल है, यदि साइन ए बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू निकाली है। देखो आपने एक लाल बटे कक्का तो पढ़ा ही होगा, कई बार मैंने आपको बताया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू होती है ये ज्योमेट्री में। तो देखो साइन थीटा यहाँ पे दिया गया है, साइन ए बराबर कितना दिया गया है, 3/5, क्योंकि साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू लंब है और ये कर्ण है। एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने, 3 4 और 5, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर करने पे इन दोनों का स्क्वायर करने का जोड़ आएगा। तो जो इसका आधार है, आधार की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, ठीक है। सभी का आ गया, यहीं सेम रहेगा। तो 2 कॉट स्क्वायर ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करना है, तो 2 से गुणा करेंगे। कॉट स्क्वायर ए का मतलब साइन कॉस टेन कॉट, कॉट मतलब आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दिया है 4, लंब कितना दिया है 3, और इनका स्क्वायर भी कर देंगे और इंटू करेंगे क्या है, कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 चौको 16, 3 तिरका 9 × 5/3, इस तरह से 16 पंचासी दूनी 160 बटे आ जाएगा यहाँ पे 27। अब किसी चीज़ से संख्या कट नहीं रही है, तो जो हमारा आंसर है 160/27 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं।
अगला जो सवाल है 48 नंबर का, यदि एक बैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 93% अधिक है, क्रय मूल्य से 93% अधिक है, मान लो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो जो उसका अंकित मूल्य है वो 193 है तथा उसे 59% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 193 पे अगर 59% की छूट दी जाएगी तो अगर ये 100 के बराबर है तो इसको अगर हम 59% की छूट देंगे तो 41 बराबर यहाँ पे ये बेचेगा, तो हानि कितनी होगी। तो इसको गुणा करेंगे जब हम तो ये आ जाएगा 193 इंटू 4 दिया 12 हज़ार 1 4 नाम 36 और 1 37 हज़ार 3 4 और 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 9 2 11 हज़ार 1 7 8 1 9 79, तो 79.13 यहाँ पे इसमें बेच रहा है। 100 की चीज़ को अगर इतने में बेच रहा है तो 20.87, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल सही। इतने रुपए की इतने परसेंट की इसको हानि हो जाएगी। 49 नंबर का सवाल है, इसको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है। तो इसको इसका सबसे पहले गुणा करेंगे तो 2x + 5 में करेंगे तो 2x × 2x 4x स्क्वायर प्लस का 10x आ जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, प्लस माइनस का 25 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसका जो है स्क्वायर खोल देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस 3 तिरका प्लस का आ जाएगा 9, और फिर माइनस करेंगे यहाँ पे, ये चिन्ह लगा रहने दो पहले, फिर माइनस करेंगे 2xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस का आ जाएगा 12x, तो माइनस का आ जाएगा कितना 12 x आ जाएगा, और अब चिन्ह को खोल देंगे 4x स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25, तो माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का आएगा 9 प्लस का आएगा 12x, 4x से यहाँ पे 4x स्क्वायर कट जाएगा, 25 बचेगा और माइनस का 9 बचेगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, और प्लस का 12x है तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा तो माइनस में पहुँच जाएगा। तो जो है x की जो वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू नहीं, अब यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस का 34 है, तो 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे अगर हम तो 6x माइनस का 17 आ जाएगा, जो कि हमारा माइनस का 17 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा सही आंसर। अगला जो सवाल है, देव और तेज ने क्रमशः इतने रुपए का निवेश किया है तो उनके द्वारा लाभ अजय देव का हिस्सा इतना है। देखो आपको पता है कि जो यहाँ पे निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, तो यहाँ पे देव को डी लिख लेंगे और तेज को टी लिख लेंगे। देव का जो निवेश है वो 1800 है, इनका जो निवेश है वो 1620 है, इसको काटेंगे 18 नंबर 162 और ये 10 आ जाएगा, ये इनका रेशियो आ जाएगा 10:9। कह रहा है कि देव का जो हिस्सा है यहाँ पे देव 10 बराबर 930 दिया गया है, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 93 आ जाएगी। कह रहा है कि संयुक्त रूप से कुल लाभ कितना है, किनका, दोनों का लाभ पूछा जा रहा है। जब एक रेशियो की वैल्यू 93 है तो दोनों का जो है मान यहाँ पे 19 है, तो 19 की जो वैल्यू है 93 से गुणा करने पे आएगी 29 संतान इकाई अंक 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 25 के 25 सवाल सॉल्व कर दिए हैं। तो आपका कितना स्कोर आया है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके 100 लाइक का टारगेट हमारा पूरा जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, हमारी 3 दिसंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट है। कल हम इसकी थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।